नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है इंदु। आज की इस वीडियो में समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चे यानी प्री मैच्योर बेबी की किस तरह से देखभाल करनी चाहिए। अक्सर जो बच्चे प्री मैच्योर होते हैं उनका वज़न कम होता है। अगर आपके बच्चे का वज़न 2.5 किलो से कम है तो मैं कुछ टिप्स आपको इस वीडियो में दूंगी, जिसे फॉलो करेंगी आप तो आपके बच्चे का वज़न डेफिनेटली बराबर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। जब डिलीवरी 40वें सप्ताह में होती है तो उसे नॉर्मल डिलीवरी कहा जाता है, यानी फुल टर्म बेबी होते हैं वो। लेकिन कुछ लोगों की डिलीवरी 37वें सप्ताह 38वें सप्ताह इस तरह से होती है, तो इसे प्री मैच्योर बेबी कहा जाता है। लेकिन वहीं कुछ बच्चे 7वें महीने में भी हो जाते हैं, यानी 7वें महीने के शुरुआत में हो जाते हैं या फिर लास्ट में होते हैं, और या फिर 8वें महीने के शुरुआत में या 8वें महीने के लास्ट में होते हैं। तो इनका वज़न ज़्यादा ही कम होता है और कभी कभी इनमें कुछ और भी शारीरिक कमियां होती हैं, तो डॉक्टर इन्हें नर्सरी या NICU में रखते हैं, ICU में रखते हैं। तो जिस समय हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते हैं डॉक्टर, आपको गाइड करते हैं। जैसे कि ये बात यहाँ पर बताना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बातें जो होती हैं जो हम नॉर्मल जो बच्चे रहते हैं, फुल टर्म बेबी जो होते हैं, उनके लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं, जैसे कि जो 38वें या 37वें सप्ताह में होते हैं, तो उनका सिर्फ वज़न थोड़ा बहुत कम होता है, जिससे आप थोड़ा सा केयर करके नॉर्मल वज़न कर सकती हैं। लेकिन जो 7वें 8वें महीने बच्चे होते हैं, इनकी ज़्यादा देखभाल करनी होती है। तो डॉक्टर जो कुछ आपको गाइड करेंगे, जैसे कि नहलाना, अगर डॉक्टर ने आपको मना किया है कि बच्चे को आपको 1 महीने या 15 दिन 20 दिन नहीं नहलाना है, इस बीच आपको डॉक्टर को दिखाना है बच्चे को, तो आप उसे ज़रूर फॉलो करिए। इसके अलावा डॉक्टर ने आपके लिए कुछ सप्लीमेंट दिया हुआ है कि आप इसे खाते रहिए, ताकि बच्चे को अच्छी तरह से न्यूट्रिशन मिल सके, यानी आपके शरीर के ज़रिए उसके शरीर में जो कमियां हैं आपके दूध के ज़रिए वो पूरी हो सके। तो जिस तरह से डॉक्टर ने आपको गाइड किया है कि आपको इस टाइम पे दवा लेनी है, आपको उसे ज़रूर फॉलो करना है। तो नहलाने से संबंधित जो दवाइयाँ हैं आपकी, उससे संबंधित जो कुछ डॉक्टर ने आपको गाइड किया है, आप उसके मुताबिक चलें। अब जब बच्चे का वज़न की बात आती है, तो इसे किस तरह से आप कर सकती हैं कि आपके बच्चे का वज़न नॉर्मल हो सके। 3 से 4 महीने का समय लग जाता है जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं उन्हें नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो सहायक सिद्ध होता है वो ये कि आप अपना ब्रेस्ट फीडिंग कराएं बच्चे को बार बार। अगर बच्चा यानी आधा घंटा में 1 घंटा में आपके फीड की डिमांड कर रहा है, नहीं भी कर रहा है, तो भी आपको बच्चे को हर 1 घंटे में ज़रूर फीड करवानी चाहिए। जो नॉर्मल बेबी होते हैं यानी फुल टर्म बेबी होते हैं, उन्हें 2 घंटे में फीडिंग के लिए कहा जाता है। लेकिन जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं, उन्हें उनकी जो शरीर की कैपेसिटी होती है, उन्हें जो सक करने की कैपेसिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा छोटी रहती है। तो आपको हर आधे 1 घंटे में ज़रूर फीडिंग करानी है। अच्छा, इसमें जो सबसे ध्यान देने योग्य बातें हैं वो ये कि जो मदर होती हैं उनके लिए एक हेल्पर हमेशा चाहिए, ताकि वो अपना फुल टाइम अपने बच्चे को दे सके। अगर मदर और फादर दोनों घर में रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फादर को ज़रूरी है, उनका ऑफिस जाना ज़रूरी है, हेल्पर आप ज़रूर रख लीजिए। क्योंकि इतना जब आपने मेहनत कर लिया है और बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा सा एक हेल्पर यानी आपके घर में अगर कोई है तो बेहतर होगा। तो माँ जो होती है उनका पूरा समय जो है वो अपने बच्चे के लिए होना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा सहायक होता है स्किन टू स्किन टच, यानी बेबी का माँ के शरीर से पूरी तरह से खुला उसका बॉडी होना चाहिए। यानी बच्चा, जैसे कि मैं यहाँ आपको एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ, मेरे पास दूसरा बच्चा नहीं, मेरा बेटा तो 20 साल का हो चुका है, तो मैं इस पिगी बैंक के ज़रिए आपको बता रही हूँ। सपोज ये आपका बच्चा है इस तरह से। जिस समय आप अपने कमरे में रहती हैं, तो जब दूध आप पिलाने लगती हैं, उस समय आप अपना जो नीचे का पेटीकोट होता है, जैसे पेटीकोट रहता है औरतों का जो साड़ी के नीचे पहनते हैं, या फिर अगर आप कोई दूसरा ऐसा कपड़ा पहन सकती, घाघरा वगैरह, जो कि नीचे ही रहे, यानी आपके पेट के नीचे तक रहे, और पूरा ये जो बॉडी है आपका ये पूरा खुला होना चाहिए। आप पीछे से एक दुपट्टा ले सकती हैं। तो इस तरह से अगर आप दुपट्टा पीछे से ले लेती हैं तो पीछे से आपका पूरा ढका हुआ रहता है।
बच्चे को आपको उसका शरीर पूरा खोल देना है और आपका ये पूरा पार्ट खुला रहता है। तो बच्चे को जब आप अपने ब्रेस्ट से लगाती हैं इस तरह से सामने से, आप जैसे कि ज़्यादा समय आप दीजिए बच्चे को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगी अपने स्किन से बच्चे को लगा करके रखेंगी, आपके शरीर की गर्माहट उसे मिलेगी। बच्चा न कि सिर्फ सुरक्षित महसूस करेगा बल्कि आपके शरीर की जो गर्माहट है वो उसके स्किन में एक अलग तरह की ऊर्जा देता है और इससे बच्चे का डेवलपमेंट फास्ट होता है। तो इस तरह से बच्चे को आपको रखना है और इस तरह से सामने से, यानी इस तरह से तो आपने बच्चे को खुला रखा है जो कि आपके स्किन से टच हो रहा है, और सामने से आप उसे हल्का सा एकदम सॉफ्ट कॉटन का या फिर मलमल का कपड़ा इस तरह से करके रखिए ताकि बाहर की जो हवा है वो कम हो, यानी बच्चे को कम मिल सके और आपकी स्किन का जो टच है वो पूरी तरह से बच्चे को मिल सके। ज़्यादा समय आप इस तरह से बच्चे को अपने स्किन से यानी अपने सीने से लगा करके रखिए ताकि आपका बच्चा आपके स्किन के टच में रहे। ये बहुत ज़्यादा कारगर होता है। इसे एक तरह से कंगारू केयर मदर कहा जाता है, यानी कि जिस तरह से आपने कंगारू, यहाँ पर मैं आपको पिक्चर दे रही हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। कंगारू जो होता है वो जब तक उसका बच्चा अच्छी तरह से डेवलपमेंट नहीं कर लेता है, शारीरिक विकास उसका अच्छा नहीं हो जाता है, तब तक अपने बॉडी में बनी एक थैली में ही रखता है। तो इसी तरह से ये जो कंगारू मदर केयर होता है वो प्री मैच्योर बेबी के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है। तो इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना समय आप दे सकती हैं, जैसे बच्चे को अगर सुलाना भी है तो आप इस तरह से अपने बच्चे को अपने पास में सुलाइए, उसके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा रहिए। अच्छा, ये जो स्किन टू स्किन टच है ये फादर भी कर सकते हैं, यानी मदर और फादर दोनों कर सकते हैं। अगर मदर को थकावट आ गई, क्योंकि डिलीवरी का प्रोसेस ऐसा रहता है कि हर लेडीज़ को थकावट आ जाती है, तो आप थोड़ा आराम कर लीजिए और जो उसके फादर हैं वो अपने स्किन के टच में बच्चे को रखें। तो इस तरह से बच्चे को, जैसा कि बच्चा गर्भ में जिस समय रहता है तो उसे आपके गर्भ के अंदर आपके शरीर की जितनी गर्माहट होती है वो पूरी तरह से मिलती है। इसी तरह से आपको बच्चे की स्किन को, मतलब बाहरी जो है उसको खुला रख के अपने स्किन से टच रखना है, ऊपर से आपको हल्का सा एक कपड़ा उड़ा करके रखना है। और एक बात यहाँ पर मैं आपको और बताना चाहूँगी, जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं वो एक तो थोड़े से कमज़ोर होते हैं, ऊपर से जो नॉर्मल फुल टाइम बेबी होते हैं उन्हें भी ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। माँ बनना इतना आसान है भी नहीं, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए आपको पेशेंस रखना होगा, धैर्य के साथ आपको अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग सिखानी है। इस बात को आप ज़रूर नोटिस करिए, आपको बिल्कुल छिड़कना नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा थकी हुई हैं तो उस समय के लिए, थोड़ी देर के लिए आप अपना ब्रेस्ट का जो मिल्क है वो निकाल करके अपने हस्बैंड को दे दीजिए। उनसे कहिए कि चम्मच के ज़रिए, एक स्पेशल चम्मच आता है, अगर मुझे इमेज मिल गया तो मैं आपको यहाँ ज़रूर दूँगी। वो बच्चे को दूध या दवाई पिलाने के लिए ही रहता है, आगे से थोड़ा मुड़ा हुआ सा रहता है, तो बहुत आसानी से बच्चे के मुँह में एक एक ड्रॉप दूध जाता है। यानी ज़रा सा भी बच्चे ने खोला तो एक ड्रॉप दूध आप उस चम्मच से बहुत आसानी से बच्चे को दे सकती हैं और कोई भी पिला सकता है। तो आप बच्चे को इस तरह से स्किन के पास में इस तरह से खुला रखिए, इस तरह से, और सामने से एक कपड़ा उठा करके रखिए इस तरह से। और आपके हस्बैंड जो हैं एक एक ड्रॉप बच्चे के मुंह में डालते रहेंगे, उसके मुंह में जाता रहेगा। अगर आप उसमें नहीं सिखा पा रही हैं, बच्चा नहीं सीख पा रहा है शक करना, तो नहीं तो फिर आप बच्चे को शक करना सिखाइए। अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है, उसे नहीं हो रहा है क्योंकि वो कमज़ोर है, तो आप उसके पास में इस तरह से ब्रेस्ट लेकर के जाइए। अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप अपने हस्बैंड की सहायता लीजिए, और उनका भी फर्ज बनता है कि इसमें पूरा सहयोग अपनी पत्नी को दे ताकि उन्हें किसी तरह की तकलीफ़ न होने पाए और बच्चे का वज़न बराबर होने में मदद मिल सके। तो एक जन बच्चे को पकड़ करके रखे, दूसरे सदस्य आपको इतना भी ध्यान रखना है कि आपकी पीठ जो है वहाँ पर पिलो होना चाहिए, आपको झुकना नहीं है, नहीं तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी, और आपको तकलीफ़ हो जाएगी तो बच्चे के लिए भी तकलीफ़ हो ही जाएगी। कौन उसकी देखभाल करेगा, ये सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी। तो आप अपने ब्रेस्ट को पकड़ करके उसके मुंह में हल्का एलोरा के भाग के पास में इस तरह से जब आप दबाएंगी तो एक एक बूंद यानी एक एक ड्रॉप दूध उसके मुंह में गिरेगा, उसके पेट में जाएगा, उसका पेट भरता रहेगा। इस तरह से कर करके 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन, फिर धीरे धीरे आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मदर मिल्क से बच्चे को एंटीबॉडी मिलता है जो कि बच्चे की इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जो इन्फेक्शन होता है उससे लड़ने की क्षमता देता है बच्चों को। तो इस तरह से बच्चे के लिए बेहद ज़रूरी है आपका ब्रेस्ट मिल्क।
आपके दूध की गुणवत्ता अच्छी होगी तो आपके बच्चे का जल्दी से जल्दी जो वज़न है वो रिकवर हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि एक ड्रॉप उसके मुंह में मतलब निचोड़िए, जब आपके ब्रेस्ट से जाएगा तो थोड़ा सा हल्का उसको पकड़ाने की कोशिश करिए। अगर वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो आप पकड़ने के बाद में भी थोड़ा सा दबाते रहिए ताकि उसको समझ में आए और वो धीरे धीरे सीखने लगेगा। थोड़ा बहुत पिएगा, फिर वो थक जाएगा, उसको हो सकता है ना हो सक करके थक गया हो, तो आप थोड़ा सा और निचोड़ दीजिए। इस तरह से करके अगर वो 5 मिनट 10 मिनट तक पी लेता है तो आपके लिए बेहद अच्छा संकेत हो जाता है। धीरे धीरे ऐसे कर करके आपको सिखाना है। इतनी जल्दी नहीं सीख लेगा बच्चा क्योंकि वो कमज़ोर भी है, तो हो सकता है आपको 20 दिन 25 दिन या महीने तक लग जाए। तो आपको यहाँ पर हिम्मत नहीं हारनी है। सिर्फ थोड़े दिनों की तकलीफ़ होती है। बच्चा जब एक बार आपके दूध को पीने लगता है तो आपके दूध के ज़रिए उसको अच्छा इम्यूनिटी मिलता है, तो धीरे धीरे बच्चा मजबूत होने लगता है। और आपका स्किन का जो टच है वो कोशिश करिए आपके रात के समय में भी जब आप सुलाते हैं बच्चे को तो ज़्यादातर अपने सीने से लगा करके रखिए और हर आधे घंटे का आप अलार्म लगा करके रखिए ताकि आप आधे घंटे बाद उठ सकें और बच्चे को किसी तरह की कोई दिक्कत न होने पाए, ये देख सकें। तो इस तरह से आपको ख्याल रखना है। इसके अलावा मालिश जो होती है, मैं आपको जो बता रही हूँ वो इस आधार पर बता रही हूँ कि मेरे बगल में एक आंटी जी थी और उनकी बेटी जो थी वो 7वें महीने में हो गई थी और उसकी देखभाल उसकी दादी ने किया। डिलीवरी घर पर हुई थी। अगर डॉक्टर ने आपको मना किया होगा कि आपको बच्चे की मालिश नहीं करनी है तो आप मत करिएगा, लेकिन अगर डॉक्टर ने आपको कहा है कि आप बच्चे की मालिश कर सकती हैं तो आप जैसे कि जो नॉर्मल फुल टर्म बेबी होते हैं उनका 2 टाइम या 4 टाइम मसाज किया जाता है, लेकिन आपको कम से कम 5 बार उस बच्चे की मालिश ज़रूर करनी है। हल्के हाथों से मालिश करनी है, बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देना है। कम से कम 1 महीने तक आपको इसी तरह से करना है और 1 महीने के बाद जैसे जैसे उसकी स्किन जो होती है, उसकी चमड़ी जो होती है, उसके बोन्स जो होते हैं वो मजबूत होने लगते हैं, तब आपको हल्का हल्का दबाव देके मालिश करना होता है। लेकिन जो बच्चे प्री मैच्योर होते हैं उनको कम से कम 5 बार आपको ज़रूर मालिश करनी चाहिए। नहीं कर सकती तो 4 बार ज़रूर करिए और दूध हर आधे घंटे या 1 घंटे में दीजिए। इसके अलावा उनके बिस्तर का भी खास ध्यान रखिए। हाइजीन होना चाहिए उनका बिस्तर, उनके जो चादर वगैरह हैं वो सब कुछ एकदम अच्छी तरह से साफ़ होने चाहिए। बिल्कुल वहाँ किसी तरह की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, उसके आसपास की सभी चीज़ें साफ़ होनी चाहिए। इसके अलावा आपके हाथ भी स्वच्छ होने चाहिए। अगर आपके हस्बैंड या उसकी दादी लेते हैं, दादा लेते हैं, तो उनके हाथ भी एकदम अच्छी तरह से हाइजीन होने चाहिए ताकि बच्चे को किसी तरह का इन्फेक्शन न होने पाए। क्योंकि बच्चा कमज़ोर है, उसकी इम्यूनिटी भी वीक है, तो हो सकता है कि बच्चे को इन्फेक्शन हो जाए। इसलिए हाइजीन का आपको अच्छी तरह से ख्याल रखना है। अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क कम है तो आप मम्मी कॉर्न सिरप इस्तेमाल कर सकती हैं, शतावरी पाउडर इस्तेमाल कर सकती हैं। जीरा को हल्का सा पीस लीजिए, उसका बारीक पाउडर बना लीजिए। उसे दूध पिलाने से पहले आप थोड़ा सा दूध के साथ या पानी के साथ लीजिए। इसके लिए मैंने सेपरेट 2 वीडियो दिया हुआ है। इस वीडियो मैंने इसलिए थोड़े बता दिए ताकि आपको ज़्यादा तकलीफ़ न हो दूसरा वीडियो देखने के लिए। तो आप ये सब उपाय कर सकती हैं जिससे आपका ब्रेस्ट मिल्क का जो सप्लाई है वो बढ़ सकता है। और अगर आपको बिल्कुल भी दूध नहीं है तो फार्मूला दूध पर अगर आप जा रही हैं तो आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह लीजिए कि आपके बच्चे को कौन सा दूध सूट करेगा, उसी के अनुसार आप बच्चे को दूध पिलाइए। इसके अलावा हर हफ्ते आप अपने बच्चे का वज़न ज़रूर चेक करती रहिए क्योंकि शुरुआत के दिनों में 1 सप्ताह तक बच्चे का वज़न कम होता है। उसके बाद में हर हफ्ते बच्चे का 150 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम तक वज़न बढ़ता जाता है। तो हर हफ्ते अगर आप चेक करती रहेंगी तो आपको इतना ज़रूर समझ में आएगा कि बच्चा अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या दिखाई देती है तो आप इधर उधर की बातों में न जा कर के तुरंत डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। आई होप कि मैंने जो जानकारी आपको इस वीडियो में दी है इससे अगर आपका बच्चा प्रीमेच्योर बेबी है, उसका वज़न कम है, तो ये कुछ टिप्स जो थे इन्हें अपनाकर आप अपने बच्चे के वज़न को सामान्य कर सकेंगी। वीडियो अगर पसंद आए होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू पेरेंट्स हैं उन्हें भी हेल्प हो जाए। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।